एहतियातन इन तमाम राज्य की सरकारों की ओर से कदम उठाए गए हैं और केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार बैठकों का दौर इस पूरे मामले में जारी है। संबित पात्रा, जल्दी से अपनी बात कहिए, उसके बाद महेश पलावत के पास में जाऊंगी। भेदभाव अगर आप बराबरी में बांट ही रहे थे और ये एहतियातन एडवांस के तौर पर दिए गए, तूफान से कितना नुकसान हुआ है इसका असेसमेंट तो बाद में होगा, लेकिन पहले अगर आप ओडिशा को 600 करोड़ दे देंगे, आंध्रा को 600 करोड़ दे देंगे, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना कि 400 करोड़ पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों को क्यों? चित्रा जी, मैं पहले आपको समझाता हूं, ये कोई घर का प्रॉपर्टी नहीं है जो बराबरी में बांटना है। ये प्रभाव के आधार पर बांटा जाता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए बांटा जाता है कि लैंडफॉल किस स्टेट पे होगा, किस स्टेट को कितनी डैमेज होने की आशंका है, कितनी असेसमेंट है, और ये मौसम वैज्ञानिक करते हैं। उसके आधार पर जो रिपोर्ट आती है उस पर ये निर्भर करता है कि कॉम्पेंसेशन जो इनिशियल एडवांस पेमेंट होता है वो कितना जाएगा। उसके बाद असेसमेंट होता है कि वाकई डैमेज कितना हुआ, और जो फाइनल कॉम्पेंसेशन होता है वो उसके बाद जाता है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मोदी जी बांट रहे हैं कि सबको बराबर 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 बांट दे। और मैंने कहा, उड़ीसा की सरकार भी बीजेपी की सरकार नहीं है, आंध्रा की सरकार भी बीजेपी की सरकार नहीं है। चाहे वो हमारी सरकार भी होती तब भी जहां लैंडफॉल हुआ है, जहां लोगों की मृत्यु होने की आशंका अधिक है और हुआ भी है, वहां पहले दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यहां तो खुद बता रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता कि अभी तक तो असेसमेंट नहीं हुआ है, अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ है। जो 400 करोड़ आपको दिया गया है वो आपका खर्चा नहीं हुआ है। तो ये रोना धोना क्यों कि आपने क्यों सौतेला व्यवहार, खर्च तो कर लीजिए, उसके बाद और मांगिए ना, आपका पैसा है, आपको मिलेगा। तीसरा, आपने कहा हम एक स्पेशल स्टेट है क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, इसलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या उड़ीसा कोरोना से नहीं लड़ रहा है? क्या उत्तर प्रदेश, झारखंड ये कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं? या आंध्र प्रदेश कोरोना से नहीं लड़ रहा है? सारे राज्य आज कोरोना से लड़ रहे हैं। कोई स्पेशल स्टेटस किसी राज्य का नहीं है कि केवल बंगाल कोरोना से लड़ रहा है। इसलिए सबको ध्यान में रख के करा जाएगा और हर विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ बैठक हो तो वहां भी राजनीति होगी, साइक्लोन के पैसे के आवंटन को लेकर वहां भी राजनीति होगी। प्लीज ये अपरिपक्व इमैच्योर राजनीति करना बंद कर दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। मनोजीत, आप अपनी बात बढ़ाइएगा, लेकिन संबित ये भी है ना कि अगर हम ओडिशा की सरकार को देखें या फिर आंध्रा की सरकार को देखें तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार को उनका समर्थन हासिल रहता है और ममता बनर्जी कई बड़े मुद्दों पर लगातार मुखर होकर आलोचना करती हैं। तो क्या इसके पीछे की ये बड़ी वजह तो नहीं है? इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन महेश पलावत साहब, फौरन आपके पास आते हुए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, फिलहाल अभी इस तूफान की स्थिति क्या है, किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? क्या अब ये धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब झारखंड की तरफ रुख कर रहा है और वहां पर किस तरह की सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता है? देखिए चित्रा, इसने एज अ सीवियर साइक्लोन लैंडफॉल किया था, जैसे बालासोर के थोड़ा सा साउथ में किया है, तो उस समय जो डैमेज हुआ होगा सबसे ज्यादा भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर, पारादीप, इन सारे चांदवाली, इन इलाकों में है। और ये अब धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा है, यानी कि अंदरूनी उड़ीसा की तरफ चला गया है। तो ये जैसे ही इसने लैंडफॉल किया तो इसको जो मॉइस्चर फीड था बंगाल की खाड़ी से वो मिलना बंद हो गया, और ये पश्चिमी हवाएं जो आती है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज विंड घूमती है, तो पश्चिमी हवाएं जो थी वो ड्राई थी, जिससे कि ड्राई विंड आने के कारण और ज्यादा कमजोर हुआ है। तो अब ये साइक्लोन बन चुका है अंदरूनी उड़ीसा में। अब ये धीरे धीरे जब आगे और बढ़ेगा तो डीप डिप्रेशन बन जाएगा आज रात को, और कल होते होते